ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव ने प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा छत्रियों का निर्माण अपने सामने शुरू करवा दिया। उन्होंने बोला था कि जब वे और वंदनीय माता जी शरीर छोड़ देंगे तो उन दोनों के अवशेष छत्रियों में स्थापित किए जाएंगे। वे बोले थे कि हम लोग शांति कुंज में ही निवास करेंगे, छत्रियां हमारे स्थूल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करेंगी। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 24 गीता, 20 स्मृतियां, 18 पुराण, गायत्री महाविज्ञान, 3000 से ज्यादा पुस्तकें, 4 आश्रम, 24,240 और फिर 2400 शक्तिपीठ, 4000 से ज्यादा शाखाएं, 24 लाख से ज्यादा सहयोगी। हिसाब लगाते लगाते उस ऋषि आत्मा की कलम थकने लगी थी और सूची थी कि पूरी ही नहीं हो रही थी। ये दृश्य गुरुदेव के कक्ष का था, जहां वे एक साधारण कुर्ता या सिली हुई बनियान और धोती पहनकर कुछ लिखते पढ़ते रहते थे। नहीं लिखते पढ़ते तो आए आगंतुक अतिथियों और परिजनों से कुशल क्षेम पूछने के अलावा दुनिया जहान के विषयों पर चर्चा करते रहते। उस दिन गुरुदेव के सामने श्वेत केश और दाढ़ी धारण किए, कमर से ऊपर खुले बदन उन महात्मा को फिर याद आया। पूछने लगे, 1952 से अब तक आपने कितने यज्ञ कराए होंगे पूज्यवर? सवाल गुरुदेव से किया गया था और उनका उत्तर था, पता नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो हिसाब क्यों रखें? फिर उन्हीं ऋषि आत्मा ने पूछा, 10,000, 20,000, लाख, 1.25 लाख, एक एक संख्या बोलते हुए वे गुरुदेव से पूछते जा रहे थे। गुरुदेव ने कहा, हमसे क्यों पूछते हो? हम तो बांस की एक खाली और खोखली पोंगली की तरह हैं। हमारे गुरुदेव ने जिस तरह हमें बजाना चाहा, बजा दिया। फिर उन्हीं ऋषि आत्मा ने पूछा, और तप, अनुष्ठान, महापुरुषचरण आदि का भी कोई हिसाब नहीं होगा? नहीं प्रभु, नहीं महाराज। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इस बार गुरुदेव की पूछने की बारी थी। उत्तर में उन ऋषि ने कहा, जब राम अवतार का उद्देश्य पूरा हो गया तो रावण का आसुरी आतंक नष्ट हुआ और चारों दिशाओं में सुख शांति छा गई। तो जानते हैं ना कि धर्मदेव उनके पास आए थे, उन्हें याद दिलाने के लिए कि प्रभु, आपका काम पूरा हुआ, अब इस धराधाम से प्रस्थान कीजिए और अपने धाम में विराजिए। गुरुदेव ने उन ऋषि की बात सुनी और कहा, हमें समझ नहीं आ रहा। हम तो यहाँ कोई रामराज्य स्थापित नहीं करना चाहते थे, न ही किसी राजवंश से आए हैं। कोई राज्य या शासन भी नहीं चलाया। हमारे मार्गदर्शक सत्ता ने जैसे चलाया चल लिए। उनके इशारे पर चलते हुए 70 वर्ष का यह जीवन बिता लिया। अब क्या करें, आप ही बताइए। गुरुदेव से यह संवाद और भी लंबा खिंचता सीढ़ियों पर किसी के आने की आहट हुई। उस ऋषि आत्मा ने अपने पोथी पन्ने समेटे और क्षण भर में अपना काय कलेवर बदलकर मानवीय रूप में आ गई। मानवीय कलेवर धारण करते हुए उस दिव्य आत्मा ने कहा, बस अब बहुत हुआ। आप जिस सिद्धलोक से आए हैं वहां का भी ध्यान कीजिए। संसार को चलाने वाले यति योगी अनाश्रित हो रहे हैं, उन्हें कहीं से संरक्षण नहीं मिल रहा। अब बहुत हुआ पूज्यवर, उन महापुरुष ने कहा और उठने को हुए। तब तक सीढ़ियों पर आ रही आहट द्वार पर आ ही गई थी। गुरुदेव ने ऊपर आए परिजन की ओर देखा और पूछा, क्या खबर लाए हो बेटा? परिजन ने द्वार पर ही खड़े खड़े कहा, हिमालय की तराई क्षेत्र से कुछ परिजन आए हैं, शक्तिपीठों का संकल्प लेना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा, अब तुम लोग ही संकल्प ग्रहण करा दो, उन्हें माता जी के पास ले जाओ। ये पहला अवसर था जब गुरुदेव ने कोई पुण्य संकल्प किसी और की साक्षी में करने के लिए कहा हो। फिर उन्होंने कहा, हम जिन दिनों अज्ञातवास में थे तब भी तो ये सब होता था या नहीं? संकल्प, अनुष्ठान, दीक्षा, संस्कार, संरक्षण आदि की व्यवस्था माताजी की देखरेख में ही तो होती थी ना। अब आगे से वही ये सब करेंगी। हमें दूसरे कामों में लगना है, वे ज्यादा जरूरी हैं। वे कार्यकर्ता द्वार से ही लौटने लगे। पलटते हुए वे ठिठके और उन विभूति को निहारा जो गुरुदेव के सामने बैठे थे, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। कहीं भ्रम तो नहीं हुआ, विचार आया। आंखें मली और गौर से देखा।
उस स्थान पर एक छायाकृति दिखाई दी। पहचानने की कोशिश करते कि वह आकृति फिर से लुप्त हो गई। जैसे कार्यकर्ता चुपचाप आए थे वैसे ही वो सीढ़ियां उतरते हुए लौट गए। उस दिन सन 1984 की रामनवमी थी। शांति कुंज में करीब 2500 कार्यकर्ता नवरात्र अनुष्ठान की पूर्णाहुति कर रहे थे। सूचना आई कि साधक प्रणाम करने आ रहे हैं। नीचे लंबी कतार लगी हुई है। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, दाहिना हाथ उठाया और बोले, अब बस। गुरुदेव के जीवन और कृतित्व का अविज्ञात रहने वाला अध्याय खुल गया था। इसे बाद में या शायद उस दोपहर को ही सूक्ष्मीकरण में प्रवेश का नाम दिया गया। गुरुदेव अब किसी से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो कब और किससे मिलेंगे, उनका प्रत्यक्ष दर्शन कैसे होगा, कब होगा आदि प्रश्न साधकों के मन में उठे तो सही, पर अनुत्तरित रह गए। परिजनों और अतिथियों से गुरुदेव का मिलना जुलना पहले ही सीमित हो गया था। जिस दिन की यह घटना है उस दिन तो लगभग विराम लग गया। समझा गया वही लोग मिल सकेंगे जिन्हें गुरुदेव बुलाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ये अपेक्षा ऐसे ढंग से पूरी होने लगी जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। गायत्री नगर में प्रवेश द्वार के पास बनी सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के सामने ही परिजन अपनी बात कहते और उन्हें लगता कि जैसे गुरुदेव से प्रत्यक्ष संवाद हो रहा है। सूक्ष्मीकरण का निर्णय लेने से पहले गुरुदेव ने परिजनों को तरह तरह से संकेत दिए थे। गुरुदेव ने नैष्ठिक साधकों को उच्च स्तरीय साधनाएं सिखाना आरंभ किया। प्रत्यक्ष उनसे भेंट नहीं होती थी, लेकिन साधना के समय कई परिजनों को लगता कि जैसे गुरुदेव सामने बैठे ध्यान करा रहे हैं, अपने उच्चार का अनुकरण करने के लिए कहते हुए जप करा रहे हैं और कभी कभार तो पलकों को भी ठीक से खोलना और बंद करना सिखा रहे हैं। सामने बैठे किसी शिक्षक या इंस्ट्रक्टर की तरह भी उस समय गुरुदेव के सानिध्य की अनुभूति होती थी। प्रसंगवश ये उल्लेख आवश्यक होगा कि मिलना जुलना कम कर देने के कारण गुरुदेव के संबंध में कुछ अफवाहें फैलने लगी थीं। लोग यूं अत्यंत आवश्यक होने पर उनसे मिलते ही थे, पर यह समय सीमित कर दिया गया था। साल 6 महीने पहले गुरुदेव सैकड़ों लोगों से एक साथ एक ही बार में मिल लेते थे। उनसे किसी भी वक्त मिला जा सकता था। अब उन्होंने 1.5-2 घंटे का समय ही नियत कर दिया था, और वो भी चुने हुए व्यक्तियों के लिए ही। उन व्यक्तियों का चयन उनकी आवश्यकता, पात्रता और अभीप्सा के आधार पर किया जाता था। इस बदलाव का लाभ उठाने के लिए किसी समय गुरुदेव के निकट रहे लोगों ने अपने आप को उनका प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी बताना शुरू कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने हजारों बार स्पष्ट किया था कि वे कोई परंपरा नहीं शुरू कर रहे हैं। गायत्री परिवार के सभी परिजन और भारतीय धर्म संस्कृति के अनुयायी, यहाँ तक कि धर्म विश्वास की अन्य धारा के व्यक्ति भी उन्हीं के अभिन्न रूप हैं। जहाँ तक उनकी आध्यात्मिक विरासत या उत्तराधिकार का सवाल है, मठों और दूसरे आश्रमों की तरह वे किसी भी व्यक्ति को उसे नहीं सौंप रहे हैं। जो भी है महाकाल की सृजन सेना का समान भागीदार है, ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल है। गुरुदेव की इन 2 टूक बातों के बावजूद कतिपय लोगों ने अपने आप को उनका एकमात्र उत्तराधिकारी बताना शुरू किया। भारत में तो ऐसे तत्वों की दाल कम ही गली, पश्चिमी देशों में वे कुछ कामयाब होने लगे। कुछ धर्मध्वजियों ने तो अपनी वल्दियत बदलकर भी काम शुरू कर दिया। धर्म के नाम पर लोगों को ठगने वाले ऐसे धर्मध्वजियों पर उनकी अपनी आत्मा के सिवा कोई और रोक नहीं लगा सकता था। उन लोगों ने गुरुदेव के संबंध में अशुभ और अप्रिय अफवाहें भी फैलाना शुरू किया, तो वहीं के नैष्ठिक साधकों ने गुरुदेव से सामने आने का अनुरोध किया। गुरुदेव हमेशा की तरह प्रवचन मंच पर आए और परिचित शैली तथा स्वर में परिजनों को संबोधित करने लगे। ये शुरू करते ही किसी की आलोचना या खंडन किए बगैर ही अपवादों का अपने आप शमन हो गया। जब कहीं कोई विपर्यय नहीं रहा तो गुरुदेव की एकांत साधना पहले की तरह फिर चलने लगी। परिवार और उसमें सम्मिलित होकर युग देवता की साधना कर रहे साधकों के मन में विक्षोभ दूर हुआ। फिर इसके बाद गुरुदेव ने उन तत्वों के लिए क्षमादान की घोषणा कर दी जो उनके एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा कर रहे थे। जिन दिनों गुरुदेव ने मिलना जुलना अत्यंत सीमित कर दिया था और उनके दर्शन के लिए आने वालों की संख्या नित्य निरंतर बढ़ रही थी, उन दिनों गुरुदेव ने अपनों के नाम एक पत्र लिखा।
हजारों लोगों को संबोधित इस पत्र में लिखा था, चलते समय काफिला इतना लंबा, किंतु मंजिल पर पहुंचने का समय आने तक साथी अंगुलियों पर गिने जा सकने योग्य ही। इसे असफलता कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए, विधि की विडंबना, या उस मिट्टी को दोष दें जिससे यात्रियों की कतार तो गढ़ी थी, पर संरचना इतनी अनगढ़ कि 2 कदम चलते चलते यायावरों की तरह भटकी और मृग तृष्णा की आतुरता में विभ्रांत होकर कहीं से कहीं चली गई। एक और संदेश उसी पत्र के साथ लिखा। उसमें गुरुदेव ने कहा, समूचा समाज और उसका मान्य प्रचलन दुष्टता और भ्रष्टता से भरा है। उसे सहन करते रहने की अभ्यस्त कुसंस्कारिता तभी उखड़ती है जब उसके विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर लिया जाए। मनोरथ सफल नहीं होने की भविष्यवाणी कोई भी व्यवहार बुद्धि वाला आदमी छाती ठोक कर सकता है, किंतु वास्तविकता यही है कि साहसी लोगों ने आदर्शवादी निर्णय अपनी अंतः प्रेरणा से किए हैं। ईमान और भगवान का परामर्श लेने के अतिरिक्त किसी तीसरे से पूछताछ करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। ये पंक्तियां अखंड ज्योति के पन्नों पर भी छपी थी। जितने लोगों ने इन्हें पढ़ा, उनसे ज्यादा लोगों ने अपने अंतःकरण में उसकी गूंज सुनी। उनमें से कितनों ही ने यहाँ आने का मन बनाया, और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जितने लोग मन बनाते हैं उनमें से गिने चुने ही पग बढ़ा पाते हैं। पग बढ़ाने वालों में कोई बिरले ही अपने चुनाव पर स्थिर रहते और आगे बढ़ते हैं, और उन आगे बढ़ने वालों में भी कोई अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। परम पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करने, उन्हें जीने और जीवन में उतारने वाले लोग कितने हैं, ये तो गुरुदेव ही जाने। पर शांति कुंज, गायत्री नगर और गांव-गांव में फैले गुरुदेव के सपनों की छोटी सी झलक पाना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।